Very good morning to all of you. तो आपने कल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन, जीपी का nth टर्म देखा और पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। साथ में दो नोट लिखे थे कि 3 numbers ABC are in GP, then B square equals to AC होता है। और जब आपको दो टर्म दिए हों तो विद द हेल्प ऑफ गिवन टू टर्म्स आप कोई तीसरा टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, साथ में उस पर बेस कुछ क्वेश्चन किए थे। सो नाउ हियर वी डिस्कस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी के पहले n टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम देख रहे हैं। हियर वी डिस्कस सम ऑफ n टर्म्स, हेडिंग डालेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी के लिए फॉर्मूला क्या है। तो जीपी के भी n टर्म्स के सम को हम Sn से डिनोट करेंगे और सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 when common ratio is not equal to 1, और इसका फॉर्मूला होता है na when common ratio equals to 1। a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का वैल्यू इसमें पुटअप करके वी गेट Sn, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। और हियर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, तो वो आप देखें यहाँ पर। तो आप इसके स्टेप्स को बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। किस तरीके से बनाया है सम ऑफ n टर्म्स। तो देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स को Sn से डिनोट कर दिया। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ऐसे चलते चले जा रहे हैं। लास्ट टर्म है a इंटू आर पावर n माइनस 1। ये जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। अब ये सम का फॉर्मूला बनाया कैसे गया है, तो एक ही स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस पूरे प्रोग्रेशन को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया है। इसको r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा ar, ये क्या हो जाएगा ar स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ar क्यूब। तो ऐसा लिखते चले जाएंगे। मतलब क्या किया है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया है और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया। मतलब इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा ar, हमने इसको ar इधर ना लिख के एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है। तो जब आप एक टर्म शिफ्ट करोगे तो पहली जगह एक खाली हो जाएगी और एक जगह ये शिफ्ट हो जाएगा आगे। पहले भी n टर्म्स थे, अभी भी n टर्म्स हैं। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया है, बस एक ही ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला अब आपके हाथ में, कुछ भी नहीं बचा, अब दम कुछ भी नहीं थी इस फॉर्मूला में। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
So when we subtract these two equations, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 माइनस आर ऐसे ना जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब कट जाते हैं बीच वाले, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहां तक बीच वाले ये सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा ए, और क्या बचेगा, ये कॉमन ले लीजिए, वन माइनस आर से डिवाइड कर दीजिए, सो देयरफॉर एसएन के फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं, या माइनस माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन आर माइनस वन। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला वेरीफाई। और अब आप ये सेकंड वाला तो बड़ा इजीली बता ही सकते हो कि यदि कॉमन रेशियो 1 ले लेता हूं, तो कॉमन रेशियो 1 लेने का मतलब आर 1 हो गया, तो ये बनेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स, तो क्या हो जाएगा एन ए। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पर आर का वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वेयर r should not be equal to 1. So this is our formula verification of sum of n terms of GP. इसका नोट कर लीजिए वेरिफिकेशन के साथ फॉर्मूला, और कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछिए। तो वेरिफिकेशन में बस एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज। अब जैसे आपने सम ऑफ n टर्म्स निकाला, ऐसे ही अपन यहाँ पर एक सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स और लिख लेते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला। तो अब देखें, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी के लिए जो फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला इज गिवन बाय, इसको अपन ने एस से डिनोट किया, और फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। बस आर पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि आर आपका -1 और +1 के बीच में लाई करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब देखिए वेरिफिकेशन इसका, ये n टर्म्स का सम था, लेकिन अब हमको इसको इनफाइनाइट टर्म्स का सम बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में वही करेंगे, एस से डिनोट कर दिया ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को, ये एस हो गया। और कितने टर्म्स हैं ये, अब ये फाइनाइट नहीं होंगे, खत्म नहीं होगा, ये डैश डैश करके आगे तक चला जाएगा। तो अब मेरे को केवल इतना सा करना था कि इसको मैंने डैश डैश करके छोड़ दिया। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म चाहिए तो ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये फॉर्मूला वेरीफाई करने की बिल्कुल सेम अप्रोच है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है। तो इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर स्क्वायर, और ऐसा लिखते चले जाएंगे, और कहां तक लिखेंगे इसको, इंफिनिटी तक। तो डैश डैश करके ये भी चला गया इंफिनिटी तक। अब आपने क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, यहाँ पर ऐसा ही, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस आर एस आएगा, और राइट हैंड साइड में ये सारे टर्म्स इंफिनिटी तक कटते चले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में केवल क्या बचेगा, ए ओनली। तो देयरफॉर अगला स्टेप,
में आपको फॉर्मूला मिल गया। Therefore, this implies S is equals to A upon 1 minus R. This is the formula for calculating sum of infinite terms of GP. बस इसमें एक रिस्ट्रिक्शन याद रखना है कि ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल तभी है जब कॉमन रेशियो -1 और +1 के बीच में होगा। सो इक्वल्स टू नहीं चलेगा? नहीं, यदि इक्वल हो गया कॉमन रेशियो तो ये a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इनफाइनाइट टर्म्स बनेगा, तो जिसका जो वैल्यू है वो इंफिनिटी आएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दो फॉर्मूले अपन ने अभी डिस्कस किए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। जब आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी पढ़ेंगे तो इसमें आपने ध्यान में रखना है कि कॉमन रेशियो शुड लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तीसरी बात आप देखेंगे तो अपन इनका क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन देख रहे हैं कि हाउ टू यूटिलाइज दीज थ्योरी इन क्वेश्चन। हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। देखते हैं कोई क्वेश्चन। चलिए तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन समझ में आए, फिर अपन इसमें कंसेप्ट में आगे चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी the first term of GP whose second term is 2 and sum to infinity is 8 and sum of infinite terms is 8 is या will be लिख लें, 6 3 4 1 ये ऑप्शन है। सिक्स 3 4 1 ये आपको ऑप्शन दिए, विच वन इज करेक्ट। तो ये यूटिलाइजेशन अब आप देखो, तो सबसे पहली बात तो आप इस बात पे फोकस किया करें कि आपको इनफाइनाइट टर्म्स के सम पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें एक ही फॉर्मूला लग सकता है। अपन जानते हैं इनफाइनाइट टर्म्स के सम के लिए फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस R होता है। अब आपको फर्स्ट टर्म तो निकालना है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म पे रिस्ट्रिक्शन है, कॉमन रेशियो S की वैल्यू आपको दे रखी है और कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म दिया है। तो एक बात तो आपको ये तो निकालनी है, ऑल्सो वी गिवन दैट सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू आर। सेकेंड टर्म आपको कितना दिया है
तो यहां से ए आर का वैल्यू आपका 2 आ गया. वी हैव टू फाइंड ए, तो अपन आर की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 2 बाई ए. तो दिस एम्प्लाइज आर की जगह पर 2 अपॉन ए. सो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो एस का वैल्यू कितना दिया है, 8. ए का वैल्यू ए ही है, वो तो निकालना ही है. और आर की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 2 माइनस ए. तो जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये ए ऊपर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए हो जाएगा. तो ए माइनस 2 हो जाएगा. ये ए माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8a माइनस 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16, और ये होता है a माइनस 4 का कंप्लीट स्क्वायर. तो इसलिए a का वैल्यू कितना आ गया आपका, 4. तो करेक्ट आंसर है a बराबर 4. So take the screenshot of this. This is the सर एक बार ये रिपीट utilization of कर the question. कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड. देखो, आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी फाइंड करना था. उस जीपी का सेकंड टर्म 2 दिया है, तो सेकंड टर्म होता है ए आर. सेकंड टर्म आपको 2 दिया है, तो यहाँ से हमने आर का वैल्यू 2 बाई ए निकाल लिया. और अब आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एस दिया है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है. इसमें एस की जगह पर 8 डाल दिया और आर की जगह पर कितना लिख दिया, 2 बाई ए. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 बन जाएगा. ये a माइनस 2 8 में मल्टीप्लाई किया तो ये बनता, इनको ट्रांसफर कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक बनता. ये क्वाड्रेटिक को a माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. सांगा सांगा, लवकरात लवकर सांगा. चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको डाउट नहीं आते. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. एक और आप ट्राई करिए. The value of 4 power 1 upon 3 into 4 power 1 upon 9 into 4 power 1 upon 27 up to infinity का वैल्यू कितना आएगा. The value of this expression, ऑप्शन है आपके 2, 3, 4, 9. सो इसके सम का वैल्यू क्या, हाँ नहीं, इस पूरी की वैल्यू ये कितनी आएगी, जैसा लिखा है वैसे ही. ये भी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वाला है क्या सर? पता नहीं, देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बस इतना ही दिया है. इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 पावर 1/3, 4 पावर 1/9, 4 पावर 1/27 डैश 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 अप टू इंफिनिटी. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी. कहीं भी एडिशन का साइन नहीं लगाया मैंने.
चलिए देखिए अब आप हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ सम। देखिए सबसे पहली जो बात है, इसमें आप देख रहे हो कि ये 4 का पावर 1/3, फिर 4 का पावर 1/9, फिर 4 का पावर 1/27 और ऐसा इंफिनिटी तक गया है। तो आप इसमें देख रहे हो इन सभी का जो बेस है वो सेम है, बेस की वैल्यू जो है वो सबकी सेम है। 4444 बेस की वैल्यू है, सबकी है। तो अक्षद चेक करें, सॉरी अक्षद करेक्ट है और आदित्य वाघमारे चेक करें। तो सबका बेस का जो वैल्यू है, अमन चेक करें, सबका बेस का वैल्यू 4 है, सेम है और मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने पढ़ा है जब बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में ये 4 का पावर क्या बनेगा, पावर्स ऐड कर देते हैं। 1/3, 1/9, 1/27 अप टू इंफिनिटी। तो जो पहले ऊपर प्रोडक्ट नहीं, सम नहीं दिया था, वो इस तरीके से सम बन जाता है। अब ये इनफाइनाइट जीपी है। अब इसमें इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्म, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/3 और कॉमन रेशियो भी कितना है 1/3। तो ये फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो अपन को पता है और अपन जानते हैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। अब ये डेटा यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये 4 पावर कितना हो जाएगा, a/, मतलब 3/1 - r। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 4 पावर 9/2 आएगा ना, 3 3 जा 9/2। सॉरी 2/3 है ना, 9/2 सही है। सर ए की वैल्यू 1/3 आएंगी। हाँ अच्छा, ए की वैल्यू भी 1/3 है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ। हाँ ये 1/3 है, तो 1/3 यूज करेंगे तो ये 1/2 बचेगा। तो नाउ वी डन अवर क्वेश्चन। 4 पे पावर 1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता। तो करेक्ट आंसर 2 है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो देखें अब किनका सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट टर्म भी 1/3 है और कॉमन रेशियो भी 1/3 है। मैं फर्स्ट टर्म 3 लिख के सॉल्व कर सर हाँ बोलो बेटा। सर सर पिछले वाले जीपी में सब टर्म्स के बीच में प्लस का साइन था सर, हाँ वैसे माइनस का भी रह सकता। हाँ, प्लस माइनस का भी आ सकता है, कॉमन रेशियो तब नेगेटिव हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिए। तो यह है क्वेश्चन। The value of 2 + 1/2, 2 + 1/2, ध्यान से करिएगा। 2 + 1/2, फिर आगे +1/3 +1/2 का स्क्वायर +1/3 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब 1/3 का क्यूब और ऐसे चले जा रहे हैं अप टू इंफिनिटी तक। इसकी वैल्यू कितनी आएगी।
आपको देता हूं मैं ऑप्शन। और अब आप करिए इसको ट्राई। बस एक जगह पर क्लिक हो जाएगा सही जगह पर, तो आप ला लोगे इसका आंसर। So you have to find the value of this infinite series. सुमित तजने, आपका आंसर चेक करो, आप गलत है। आदित्य वाघमारे करेक्ट है। अमन करेक्ट है। प्रज्वल करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू जिनका करेक्ट आंसर है। सुमित तजने अभी करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, बाकी लोगों का नहीं आ रहा है क्या? One minute more, then we will discuss its solution and moving on to next topic. कुणाल चेक करो, गलत है। देखिए अब सॉल्यूशन देख लो आप इसका। How to solve this question? देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहला जो है स्टेप आपका,
आपको जो पहचाननी थी कि ये दो दो एजीपी एक साथ दी हैं, तो ये जो 2 लिखा है, इस 2 में से एक 1 हम ले लेते हैं और जितने भी 2 वाले टर्म्स हैं वो साथ में ले लो। 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, अप टू इंफिनिटी। फिर प्लस एक और 1 यहाँ पर ले लिया, क्योंकि ये 2 को 1 + 1 लिख दिया, और जितने 3 वाले टर्म्स हैं वो साथ में लिख दो। बस इतना था क्वेश्चन में। अब ये दो इनफाइनाइट सीरीज हैं, इनके सम का फॉर्मूला लगा दो। तो अगले स्टेप में इसके लिए फॉर्मूला होता है a/1 - r, और इसके लिए फॉर्मूला होता है a/1 - r। इसको सॉल्व करोगे तो दिस गिव्स यू 2, और इसको सॉल्व करोगे तो दिस गिव्स यू 3/2। उनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। So 7/2 is the correct answer of this question. Take the screenshot of this. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। सर 2 को 1 1 के इसमें क्यों स्प्लिट किया? उसको 2 को तो अपन ले सकते थे ना। 2 को लेके करोगे क्या? अपने फॉर्मूला तो में बैठना चाहिए ना। फॉर्मूला में आपका, यदि आप फर्स्ट टर्म 2 ले लेते तो फिर कोई भी प्रोग्रेशन आपका इसमें जीपी नहीं बन पाता। या तो फिर ऐसा करो कि 2 को टोटली अलग रखो, सीरीज की शुरुआत आप सीधी 1/2 से कर दो, तो वैसा भी कर सकते हो। जब 2 को सेपरेट रखोगे तो ये 2 बिल्कुल अलग रहेगा। आप 1/2 से सीरीज अपनी शुरू कर दो तो उससे भी आपको आंसर दे देगा। जब 1/2 से शुरू करोगे तो इसकी जो वैल्यू है ये 1 आएगी, और जब यहाँ पर 1/3 से शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। तो 1 + 1/2 अगेन वो 3/2 बनाएगा, 3/2 + 2 अगेन 7/2 आएगा। कैसे भी कर सकते हो। मतलब इसका दूसरा अप्रोच ये है कि यदि आप नहीं चाहते 2 को कहीं भी इस्तेमाल करना, तो 2 को बाहर ही रहने दो। एक प्रोग्रेशन 1/2 से स्टार्ट करो और एक प्रोग्रेशन 1/3 से स्टार्ट करो। तो जब आप इसका सम निकालोगे तो a/1 - r, और इसका सम निकालोगे तो a/1 - r। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, इन सबको सॉल्व करोगे तो 7/2। ऐसे भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहो तो 2 को 1 1 में ब्रेक करके दोनों सीरीज में 1 1 ले लो, और नहीं चाहते तो 2 को टोटली अलग रखो। ऐसे भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और कोई डाउट है मन में तो पूछ लीजिए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, the sum of first two terms of GP is 1. जीपी के पहले दो टर्म्स का सम आपको दिया है 1, and every term of this series is twice of its previous term. Is twice of its previous term.
Then find the first term. तो जीपी का फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, कितना आता है। आपके ऑप्शन है 1, 1/2, 1/3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी कितना होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से सब्जेक्टिव भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए अप्रोच क्या है। सबसे पहला तो अपन को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है जीपी का। तो पहली तो क्वेश्चन मार्क आपकी वही है कि हमको ए फाइंड करना है। मेन फोकस रखना है ए पे, ए निकालना है। अब क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया है पहले दो टर्म्स का जो सम है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी 1 है। पहले दो टर्म्स का सम हमको 1 दिया है। तो पहला टर्म हो गया ए और ए आर, इनका सम हमको दिया है 1। और साथ में जो बात दी है वो ये है, एंड एवरी टर्म जो है ऑफ जीपी इज ट्वाइस ऑफ प्रीवियस टर्म। जीपी का जो हर टर्म है वो पिछले टर्म का डबल है। जैसे पिछला टर्म यदि 1 है तो अगला टर्म ट्वाइस होगा मतलब 2 होगा, अगला टर्म और ट्वाइस होगा मतलब 4 होगा, अगला टर्म और ट्वाइस होगा मतलब 8 होगा। तो इनडायरेक्टली ये लाइन कहने का मतलब ये है कि आपको कॉमन रेशियो जीपी का 2 बोला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि एवरी टर्म इज ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस टर्म, तो ऑल्सो इन द क्वेश्चन बी गिवन कि कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2। क्वेश्चन डन हो गया अब आपका। कॉमन रेशियो का वैल्यू 2 यहां पर डाल दीजिए। सो देयरफॉर a प्लस r की जगह पर 2a लिख दिया अपन ने, 1। तो दिस implies 3a equals to 1 and hence the value of a is equals to 1/3। तो ऐसे के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। कुणाल करेक्ट है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लें। और अब सम ऑफ एन टर्म्स जो आज आपने पढ़ा उसके साथ एक और बात कर लें जो कि अपन ने एपी में भी पढ़ी थी और बिल्कुल एपी जैसी है। तो सपोजिशन ऑफ टर्म्स नेक्स्ट हेडिंग है। तो our next heading is supposition of terms। देखिए सपोजिशन ऑफ टर्म जो हेडिंग आपने एपी में पढ़ा था उसको दो केसेस में, दो कैटेगरी में अपन ने डिवाइड करके पढ़ा था। व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी ऑड, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी इवन। यहाँ भी अपन वैसे ही करेंगे। तो पहली अपन बात यहाँ पर लिख लेते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी ऑड, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी ऑड, मतलब यदि आपको जीपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हैं, तो ऑड का मतलब जैसे एक टर्म सपोज करना है या 3 करना है या 5 करना है या 7 करना है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर का एक कॉलम अपन ने बनाया, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 लेने हैं, 3 लेने हैं, 5 लेने हैं, 7 लेने हैं, और यहाँ पर अपन टर्म्स की वैल्यू लिखेंगे।
कि वो टर्म्स आप फिर लोगे कौन कौन से। एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यदि आपको जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स मैं 1 लूं, 3 लूं, 5 लूं, एक्सेट्रा, फिर आगे बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, 5 से ज्यादा आएंगे तो व्हेन यू टेक नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, तो ये नंबर आपके 1, 3, 5 ऐसा हो सकते हैं। तो जब आपको जीपी में एक टर्म सपोज करना है, तो जैसा एपी में आप सपोज करते थे बिल्कुल वैसे ही है कि एक टर्म सपोज करना है तो उसको अपन ए लेंगे। अब 1 से 3 बनाना है तो अपन जीपी में एपी में क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस ऐड और कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो है नहीं, कॉमन रेशियो है, तो अपन क्या करेंगे, कॉमन रेशियो ऐड और कॉमन रेशियो डिवाइड करेंगे, सॉरी कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई और कॉमन रेशियो डिवाइड करेंगे। मतलब यदि 1 से 3 बनाना है तो ये तो लेंगे ही, इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे जाके कॉमन रेशियो से डिवाइड कर देंगे, ये 3 टर्म हो जाएंगे। जीपी में 3 टर्म लेने हैं तो ऐसे लेंगे। सिमिलरली जब इन्हीं 3 को 5 करना है तो ए तो है ही, ए आर भी है ही, ए बाई आर भी है ही। अब एक आर से मल्टीप्लाई करो और एक आर से और डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड करके हम नेक्स्ट 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 टर्म बनाते चले जाएंगे। मतलब ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो क्या है कि यदि आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर केवल एक ही मिडिल टर्म होता है और कॉमन रेशियो कितने का है, आर का। तो 1 मिडिल टर्म जिसकी वैल्यू ए है एंड कॉमन रेशियो इज ऑफ आर, आर का कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 से यदि 7 बनाना है तो एक आर और मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर क्यूब, एक आर से और डिवाइड करेंगे, ए डिवाइडेड बाय आर क्यूब एंड सो ऑन। तो ये तब है जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड है। अब यदि आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बात करनी है, जब भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो अगली बात है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी इवन। यदि आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना चाहते हैं तो दो, मतलब 2 टर्म, 4 टर्म, 6 टर्म, इस तरीके से, तो सेम serial number, here we write number of terms, और यहाँ पर अपन टर्म्स की वैल्यू लिखेंगे कि टर्म्स आप लोगे कैसे। तो सेम टेबल एक कंस्ट्रक्ट अपन ने यहाँ पर कर दिया। नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ पर 2, 4 या 6 इवन लेना है। तो जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो अब आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर केस में जब आपको 2 टर्म सपोज करने हैं तो जैसे एपी में भी आपने पढ़ा था, 2 टर्म्स अपन वहाँ ए माइनस डी और ए प्लस डी लेते थे। तो जब यहाँ पर लेंगे तो वो 2 टर्म अपन क्या लेंगे, और ये हमेशा बीच में ही रहेंगे, ए अपॉन आर और ई आर। 2 टर्म जब एपी में लेने हैं तो ऐसे लेंगे। अब आप यदि इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करो, मतलब ए आर डिवाइडेड बाई ए बाई आर करो, तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर का बनता है। मतलब यदि आप यहाँ पे कंपैरिजन करें तो मिडिल टर्म 2 ही होते हैं। यहाँ पर एक मिडिल टर्म होता था
लेकिन इस जब इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हैं 2, 4 या 6, तो कितने मिडिल टर्म्स होते हैं? 2 मिडिल टर्म्स होते हैं। उनकी वैल्यूज क्या क्या है? A/R एंड AR। और कॉमन रेशियो कितने का है? कॉमन रेशियो कितने का है? R²। यहाँ पर एक मिडिल टर्म होता था, एक ही R का कॉमन रेशियो था। यहाँ 2 मिडिल टर्म है, 2 R का कॉमन रेशियो, मतलब R² का कॉमन रेशियो है। मतलब नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए R² से मल्टीप्लाई और R² से डिवाइड करेंगे। इस केस में R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड करते थे। तो अब जैसे 2 से 4 बनाना है तो बीच में तो यही 2 रखेंगे। बीच में तो यही 2 है। अब एक R² से मल्टीप्लाई करो तो R³ हो जाएगा, और R² से डिवाइड करो तो ये हो गए टर्म, 4 टर्म हो गए। अब यदि 4 से 6 बनाना है तो बीच में यही 2 रहेंगे, A/R और AR। AR³ भी रहेगा, A/R³ भी रहेगा। केवल अब यहाँ पर क्या होगा, R⁵ और लास्ट यहाँ पे भी कितना आएगा, R⁵ ऊपर ही है। तो इस तरीके से आप 4 से 6, तो जब 6 तक आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है, ओवरऑल इसमें आपने जो समझना है वो ये है कि जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स ऑड पूछेंगे तो एक ही मिडिल टर्म होता है, और अगले टर्म बनाने के लिए एक मिडिल टर्म रखा, अब 1 से 3 बनाने तो R मल्टीप्लाई करोगे और R सब्ट्रैक्ट करोगे। 3 से 5 करने तो एक R और मल्टीप्लाई, एक R और डिवाइड। ऐसे ही जब इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करने तो मिडिल टर्म 2 रहेंगे, A/R और AR। और इसलिए अब अगले 2 टर्म बनाने के लिए, मतलब 2 से 4 बनाने के लिए R² से मल्टीप्लाई, R² से डिवाइड करेंगे। तो यह है सपोजिशन ऑफ टर्म। बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने एपी में पढ़ा था। आप एपी से एक बार सामने रख के कंपेयर करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। डन सर। ओके, सो इसको आप कर लें प्रिपेयर। अपन इस पर बेस क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे, सपोजिशन ऑफ टर्म्स पर बेस क्वेश्चन, और सम ऑफ एन टर्म्स पर कुछ और क्वेश्चन, इसको अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद सर। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा। बोलो कुणाल। सर आज आपकी डाउट क्लास कितने बजे रहेंगी? वही है 10:45 टाइमिंग। ओके सर।